नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की। जी हाँ, न्यायाधीश की कर्मों का फल देने वाले ऐसे देवता जो आपके कार्मिक क्लिंजिंग के बाद आपको कर्म करने का मौका देते हैं, अच्छे या बुरे डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग वो आपको फल देते हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई 2026 को शनिदेव वक्री होने वाले हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। घटना नहीं कहूँगी, एक इवेंट है जो कि हम सब पे असर डालेगा। अब हमें ये समझना है कि क्या असर डाले। तो सबसे पहले समझते हैं कि वक्री हो रहे हैं, क्या मतलब है इसका। वक्री होने का मतलब ये होता है कि शनिदेव अपनी जो नॉर्मल उनकी जो चाल है, जो एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं या एक रास्ते से दूसरे भाव में ट्रांजिशन करते हैं, वो अभी कुछ महीनों तक और ये साल भर में हर साल होता है। ठीक है, ये हर साल होता है और हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के बेस पे समझने की ज़रूरत है। हम वैदिक ज्योतिष के आधार पे समझेंगे कि शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं उनका सभी राशियों पे क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखिए, हम बात करेंगे कि ये कब होने वाला है। ये घटना 138 दिन तक रहेगी, यानी शनिदेव 138 दिनों तक वक्री रहेंगे। और ये अभी मीन राशि रेवती नक्षत्र में ये वक्री हो रहे हैं। अब जैसे हमने राशि की बात की और हमने बात की नक्षत्र की। देखिए, नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो रेवती नक्षत्र जो होता है वो आखिरी नक्षत्र होता है, लेकिन चंद्रदेव का सबसे प्रिय नक्षत्र भी होता है। इसकी एक कहानी है जो मैं आपको कभी बाद में सुनाऊंगी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि हमें पता है कि रेवती के स्वामी होते हैं बुध और देवता होते हैं पूषण। ये ऐसे देवता होते हैं जो आपको भूले भटके राहों से सही रास्ते पे लेकर आते हैं, आपके भरण पोषण में मदद करते हैं। तो काफ़ी जो जातक होते हैं रेवती नक्षत्र में, ये सब उनको प्लस पॉइंट मिलता है। लेकिन अब जब शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि शनि की एनर्जी जब इनके साथ जुड़ जा रही है, तो चीज़ों में जो रिजल्ट है ना वो थोड़ा अटकने लगेगा। जी हाँ, इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, जो भी हम काम कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट है ना वो 99% पे जाके अटकने लगेंगे। चीज़ें ऐसी लगेंगी कि ओह अब तो होने ही वाली है, पर मे बी वो डिले हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि काम गलत हो जाएगा या काम आपका बंद हो जाएगा, पर डेफिनेटली अटक कर उसका रिजल्ट आने वाला है। तो डिले इन रिजल्ट तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि शनिदेव वक्री हो रहे हैं। अब हम समझेंगे कि देखिए 9 अक्टूबर में, अभी तो ये रहेंगे रेवती नक्षत्र में, लेकिन 9 अक्टूबर को वो चले जाएंगे भाद्रपद नक्षत्र में। उससे जो होगा, क्योंकि भाद्रपद देखिए शनि की ही नक्षत्र होती है, तो वो अब जब अपने नक्षत्र में आएंगे तो चीज़ें फिर थोड़ी और बेटर होंगी। जितनी भी आपको कठिनाइयाँ दिख रही होंगी अभी 27 जुलाई से 9 अक्टूबर से पहले, वो थोड़ी सी डेफिनेटली कम आ जाएगी। यानी कि ये जो 2 महीने हैं बेसिकली मैं कहूँगी वो ज़्यादा टफ है कंपेरेटिवली। जब वो जैसे ही अपनी नक्षत्र में जाएंगे, भाद्रपद में आएंगे, चीज़ें फिर भी सेटल डाउन होती हुई आपको नजर आएंगी। अब आप बात करें, अब देखिए पिछले साल भी हुए थे वो, राइट। और पिछले साल, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो गुरु हैं उनका जो कंडीशन थी वो बहुत ही नॉर्मल थी। ही वॉज नॉट बहुत पावरफुल भी नहीं थे और बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अस्त थे, ऐसा भी नहीं था। लेकिन इस बार जो गुरु है ना, वो आप देखो, शनि जो है मीन राशि में ही वक्री हो रहे हैं और शनि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और वो इस समय बैठे हैं कर्क में। जब वो कर्क में बैठे हैं तो वो उच्च राशि के हैं। तो पिछली बार जो था वो ये था कि जो गुरु हैं उनकी स्थिति बहुत ही सामान्य थी, लेकिन इस बार वो उच्च के बैठे हुए हैं और वो मीन राशि का। तो जिस घर में शनि वक्री हो रहे हैं उस राशि का जो स्वामी है वो उच्च होके बैठे हैं, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट लेके आएगा। वो थोड़े जो दोष हैं, जो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उनको कम करेंगे सर डेफिनेटली। तो अब गुरु का एक इम्पैक्ट बनेगा, क्योंकि शनि जो है मीन में ही वक्री हो रहे हैं। तो अभी हम समझेंगे। तो इस बार तो डेफिनेटली, अब देखिए, लेकिन जब मैं आपको कह रही हूँ कि गुरु के उच्च होने से फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली जब नवंबर में गुरु वीक होंगे, तब सिर्फ अक्टूबर नवंबर में जो चीज़ें होंगी वो थोड़ी सी डेफिनेटली डिले के साइड में जाएंगी, थोड़ी नेगेटिविटी बढ़ेगी उस साइड में। लेकिन अभी जो ये उच्च के बैठे हैं गुरु, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, ये तो हमने बातें की कि बहुत ही जनरल बातें हैं कि क्या हो रहा है और वक्री होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब हम समझेंगे कि हम जो 12 राशियाँ हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये जो हम राशियों की बात करने वाले हैं वो लग्न कुंडली के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको बताती हूँ। देखिए जब हमने बात की है तो मैं डेफिनेटली मेंशन करूँगी, थोड़े
जो एक्सपेंस वगैरह हैं डेफिनेटली इन पे इम्पैक्ट हुआ, फाइनेंस पे फर्क पड़ने वाला है, ओवरऑल राशियों के फाइनेंस पे डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है इस इवेंट का। तो सबसे पहली राशि है डेफिनेटली मेष राशि। तो मेष राशि में जो शनि हैं जो होंगे वो चंद्रमा से उनसे 12th राशि में वो वक्री हो रहे हैं, 12th हाउस में चंद्रमा से अगर आप देखोगे तो देखिए मेष राशि पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो थोड़ा सा ऐसा पड़ेगा कि स्लीप साइकिल जो है ना आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको कोई मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। मैं कहूँगी कि आप मेडिटेशन करो, आप अपने स्लीप साइकिल पे ध्यान दो। नहीं तो ये चीज़ें जब स्लीप साइकिल टूटता है तो आपकी हेल्थ पे आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, आपके स्ट्रेस पे असर पड़ता है। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान रखें, यानी कि थोड़ा पीसफुल माइंड की तरफ फोकस करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये जो कंडीशन है ना वो ऐसी वाली हो गई कि आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो आपको मांगने हैं, तो यू आर गेटिंग, आप हेजिटेट हो रहे हैं कि आप कैसे मांगोगे, कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको ना फोकस करना है कि आपको जो नए इन्वेस्टमेंट के बजाय जो आपके पुराने इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो मार्केट में हो, स्टॉक में, या फिर क्या किसी को आपने पैसे दे रखे हैं या चीज़ें कहीं अटकी हुई हैं, तो आप उसके रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। तो मेष राशि के जातक के लिए ये मुझे सबसे ज़्यादा है कि आपको हिचकिचाना नहीं है, आप अपने पैसे मांगो, आपने किसी को दिए हुए तो आप रिकवरी पे फोकस करो। ये जो समय है आपको यही करना है, क्योंकि ये जो दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि आप इग्नोर मत करो चीज़ों को, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई टास्क है तो उसको आप करो, उसको डिले मत करो, उसको इग्नोर मत करो, नहीं तो फिर शायद ये वक्री वाली जो कंडीशन हो रही है कि वो आपके लिए नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए सबसे जरूरी है कि कामों को इग्नोर नहीं करना है, आपको करते चलना है, आज का कल पे बिल्कुल नहीं टालना है। और दूसरी जो मैं कह रही हूँ, अपने धन को लेके आप रिकवरी मोड पे रहें। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जिससे आपका जो 138 दिनों का समय है वो बहुत ही अच्छा और बेटर हो सकता है, और आप इसको अपॉर्चुनिटी में, ये इवेंट मेष राशि के लिए एक अपॉर्चुनिटी में टर्न हो सकती है, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव असर मेष राशि पे आ रहा है इस इवेंट का, वक्री होने का। तो आपको करना क्या है कि आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण शनिवार को पढ़िए, और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो तो कम से कम आप श्रवण कीजिए उसका। श्रवण करने से भी यानी सुनने से भी वैदिक जो ज्योतिष होते हैं, हमारी ज्योतिष है, वो ये नहीं कहती है कि आप अगर किसी कारण से उच्चारण नहीं कर पा रहे हो या किसी कारण से आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको समझ नहीं पा रहे हो, तो आप सुनोगे भी तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है आपको। आप इसको एक मेडिटेशन की तरह सुन सकते हो, हनुमान चालीसा और ब्रह्मांड शनिवार को। ये उपाय मेष राशि के जातक को पॉजिटिव रिजल्ट लाने में इस समय बहुत ही मदद करेगी। चलिए हम बात करते हैं दूसरी राशि की, जो कि है वृषभ, टॉरस राशि। आपके 11th भाव में शनि जो है वक्री हो रहे हैं, और 11th हाउस जो होता है वो कमाई का घर होता है, इनकमिंग्स के होते हैं। तो थोड़ा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला डेफिनेटली मेष के बाद वृषभ ऐसी राशि है जिस पे थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है। वो है कि आपकी जो बरकत होती है पैसों की वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि आप सेविंग कम कर पाओगे। शायद आपके पैसे आएंगे, फ्लो रहेंगे, लेकिन वो खर्च हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। एंड ऑफ द डे आप सोचोगे अरे यार पैसे तो थे, कहाँ चले गए, व्हाट हैपेंड टू माई मनी, इतने खर्च कैसे हो गए। तो डेफिनेटली आपको फोकस रखना है इस बात पे कि आप अपनी जो कमी है उसको आप उस पर पैसे पे ध्यान दें, सोच समझ कर जगह पे खर्च करें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने हाथ को थोड़ा रोकना चाहिए। एक चीज़ और कहूँगी, सोशल सर्कल पे आपके इम्पैक्ट पड़ेगा टॉरस राशि के जातक पे। सोशल सर्कल कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से छूट जाएंगे। शनि सबसे पहले आपको डिस्टेंस करते हैं आपके आसपास के लोगों से, तो आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा इसको अपॉर्चुनिटी में टर्न करना है। आपकी लाइफ के जो टॉक्सिक लोग हैं जिनसे आपको बेनिफिट नहीं है, जो आपको ऐसे कि आपके आराम में क्रिपिंग करते रहते हैं या आपको पुल डाउन करते हैं, ऐसे लोगों को आप दूर कीजिए। ये बहुत ही अच्छा समय है, उन लोगों की कद्र कीजिए, वैल्यू कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए जो आपको आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। तो टॉरस राशि के जो जातक हैं उनको इस बात की बहुत ध्यान रखें। दूसरी आपको ध्यान रखना है मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर रिलेशनशिप में या कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आपको उसको दूर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो आपके लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ वृषभ राशि के लिए कि आप शनि मंदिर जाइए शनिवार को, और चमेली का तेल और उड़द दाल दोनों ही चीज़ शनिदेव को चढ़ाइए, और ये आप कीजिए। 138 दिन का ये जो वक्री समय है ये आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव टर्न में रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरी राशि जो कि है मिथुन राशि। वैसे मेरी भी राशि मिथुन है। लेट्स कंटिन्यू एंड टॉक अबाउट कि मिथुन राशि में क्या आने वाला है।
देखिए मिथुन राशि जो है वो 10th हाउस, यानी कि आपके 10th हाउस में शनि वक्री होंगे। अब ये जो भाव है आपका, वो आपके जो कैरियर को लेके फोकस करता है। तो मिथुन राशि के साथ जो होने वाला है, मैं यही नहीं कहूँगी बहुत पॉजिटिव होने वाला है और बहुत नेगेटिव भी होने वाला है, बट डेफिनेटली आप उन राशियों में से नहीं हो, उन जातक में नहीं हो कि जिनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस वक्री होने का। तो वक्री हो रहे हैं हम 27 जुलाई से। आपको ध्यान क्या रखना है, आपके पास वर्कलोड पड़ेगा। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो वो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे अटक अटक के चलेगा। मे बी आपको आपके जो सीनियर्स हैं वो थोड़ा टाल मटोल करे, कहे कि हो रहा है काम, हो रहा है काम, ऐसे ऐसी वाली सिचुएशन है, पर आपको इससे जो है ना घबराना है। लेकिन मिथुन राशि को मैं एक बात कहूँगी, प्रोफेशनली डेफिनेटली यू शुड कीप द थिंग कम्युनिकेशन रिटन। ओरली आप किसी पे ट्रस्ट ना करो ज़्यादा इस समय। आपको चाहिए कि आप हर कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखो, क्योंकि ये ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे। तो कीप रिटन कम्युनिकेशन जो है। और दूसरी जो चीज़ है, जो भी काम आपको मिल रहा है उसको क्या करना है, उसको अच्छे से करना है। पुट योर 100% डेडिकेशन। डेफिनेटली अभी आपको टाइम वो नहीं मिलेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद ये चीज़ें आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगी। तो जो भी काम है आपको अच्छे से उठाना है, आपको मल्टी वर्क टास्किंग नहीं करनी है। दूसरी जो मैं आपको कहूँगी कि हो सकता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी या चेंज करने के लिए या न्यू क्लाइंट के आपको मिलने के उम्मीद बढ़े इस टाइम में, लेकिन आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि आपके जो पुराने क्लाइंट्स हैं उन पे फोकस रखना है। आपका जो पुराना काम है उस पर भी फोकस रखना है। इट कुड बी अ ट्रैप। तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हो या आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको नया डील मिल रहा है, नई क्लाइंट मिल रही है, तो आप उसको डेफिनेटली वेरीफाई करो। उसके बाद उन चीज़ों पर आप आगे बढ़ो। तो ये चीज़ आपको मतलब आपको वेरीफाई करना है। यू हैव टू बी वेरी आई विल से कि आपको कॉन्शियस रहना है वाइल टेकिंग दिस काइंड ऑफ डिसीजन रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। तो मिथुन राशि को ये करना है। उपाय क्या करना है, सुंदरकांड आप या तो सुनो या फिर शनिवार को आप उसको पढ़ो, जो भी आपके लिए सुविधा है। श्रवण करने से भी चीज़ें बहुत ही फर्क पड़ेगी। मैं डेफिनेटली ये कहूँगी श्रवण करते वक्त आप अगर क्योंकि शनि का हम उपाय कर रहे हैं शनि के लिए, तो आप साउथ की तरफ फेस करके आसन पे बैठ के पढ़ सकते हो सुंदरकांड, या फिर आप इसको सुन सकते हो, श्रवण कर सकते हो शनिवार के दिन। चलिए हम बढ़ते हैं जल्दी से चौथी राशि की तरफ। जी हाँ, कर्क राशि। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कर्क राशि में इस समय गुरु जो है उच्च में होकर बैठे हुए हैं। अब शनि जो है कर्क राशि के लिए मैं डेफिनेटली कहूँगी ये जो इवेंट हो रहा है उनके वक्री होने का, ये लक एडिशन है। ये दिस इज वेरी गुड। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम की तरह। तो ये आप मेरे 12 राशि में आप पहली राशि हैं जिन पे इसका डेफिनेटली पॉजिटिव ही रिजल्ट आने वाला है। देखिए बाकी लोगों को तो उपाय करना पड़ेगा थोड़ी बहुत, और आपको कॉन्सियस रहना पड़ेगा, पर ये आपके लक एडिशन करेगा कर्क राशि के लिए। ये अगर मान लो कि आप बड़े हैं आपके लाइफ में, तो उनके लिए आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली दिस इज टाइम आप अपने बड़ों की सेवा करो, उनके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो। हो सकता है किसी पेंशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, उसके लिए आपको काम करना पड़े। आपकी जो लीगल चीज़ें हैं अटकी हुई हैं उसके आपके डेट्स वगैरह मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि चीज़ें जो है ना थोड़ी पटरी पे आना स्टार्ट होगी आपके लिए। मोर चीज़ें जो हैं सफलता मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, डूइंग एनी डील प्रोफेशनली आपको वेरीफाई करना है, उसको आंखें खोल कर करनी है। और आपको लॉन्ग जर्नी भी करनी पड़ सकती है इस ड्यूरेशन में। तो कर्क राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपकी चीज़ें धीरे धीरे लाइन पे आने वाली है। तो ये जो शनि वक्री हो रहे हैं आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगे। चलिए आपके लिए मैं आप कर्क राशि के जातकों के लिए एक उपाय बताती हूँ। वो है, आप अगर घर के आसपास लोकल में कोई भैरव मंदिर है तो डेफिनेटली शनिवार को जाके वहाँ पे माथा टेके। ये आपको आपके लक में, और ये जो आपको मैंने कहा कि आप वेरीफाई करो, इसमें आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। आप आकर ये उपाय करो। चलिए बढ़ते हैं पांचवी राशि की तरफ, जो है कि सिंह राशि। शनि आपके 8th हाउस में वक्री होने वाले हैं और 138 दिनों के लिए होने वाले हैं। तो सबसे जरूरी काम मैं कहूँगी कि आप अपने जो पेपर्स हैं, जितने भी पेपर्स हैं, उनको रीअरेंज करो। आप ढूंढो, चीज़ों को देखो, समझो कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपसे छूट रहा है। क्योंकि अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पीछे रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक कंडीशन हो सकती है। तो सिंह राशि के जो हैं उनको डेफिनेटली आपको जो करना है ना, आपको प्रॉपर पेपर्स पे ध्यान रखना। और ट्रस्ट मी, आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो ये कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देकर जाएगी। यू माइट गेट समथिंग विच यू आर नॉट होपिंग फॉर इन अ पॉजिटिव सेंस। आप देखो गुरु भी है आपके जो ना, अक्टूबर तक थोड़ा आपको ध्यान रखना है डेफिनेटली। शनि की आपकी ढैया भी चल रही है,
तो जब शनि की ढैया चल रही है तो आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगी। तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत हो सकता है आपके हेल्थ में थोड़े छोटे मोटे इशू हो रहे हो जिनको आप इग्नोर कर रहे हो। तो अभी समय है ये स्टार्टिंग की, यानी अक्टूबर से पहले आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, डॉक्टर से मिलो, चीज़ों को टालो मत, कोई भी काम टालो मत, क्योंकि फिर अक्टूबर के बाद में भी आपके पास समय ना रहे, आपके पास नए काम आ जाए, नई कमिटमेंट आ जाए, उसके कारण मे भी आप उस समय सोचो कि मैंने शायद डॉक्टर से मिल लिया होता या मैंने ये काम कर लिया होता तो बेटर होता। तो अभी जो टाइम है ना, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, उसको आप यूटिलाइज करो इन सब पेंडिंग कामों को कंप्लीट करने में। और जब ये पेंडिंग काम आप कंप्लीट कर लोगे तो आगे 9 अक्टूबर के बाद आपके लिए बहुत ही अच्छा समय चलने वाला है। चलिए उपाय की बात करते हैं, क्योंकि मौके बहुत मिलने वाले हैं, तो मैं कहूँगी उपाय जरूर करें सिंह राशि के। तो जहाँ तक है, हर शनिवार को अगर पॉसिबल है तो पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहाँ पे जल चढ़ाइए और थोड़ी सी चीनी जो है ना वहाँ पे छिड़क दीजिए, ताकि जो चींटियाँ होती हैं उनको खाएं। ये आपके लिए बहुत ही। तो हम बात करेंगे कन्या राशि की। जी हाँ, ये हमारी छठी राशि है। अब 7th हाउस में आपकी वक्री हो रहे हैं शनिदेव। तो 7th हाउस जो है वो आपकी शादी की हाउस है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप की होती है। तो यहाँ पे जब आप कम्युनिकेशन डिले करोगे, ये जो शनि का इम्पैक्ट आएगा उससे आपके कम्युनिकेशन में इशू आ सकता है। तो जब आप कम्युनिकेशन गैप रहता है तो डेफिनेटली ये आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देता है, तो रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकता है। तो कन्या राशि को बहुत ही ध्यानपूर्वक रहना है जब इट्स कम्स टू रिलेशनशिप्स, क्योंकि आपके 7th हाउस में ही वक्री हो रहे हैं शनिदेव। तो आप अपनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखिए, ये मत अज्यूम कीजिए कि सामने वाली आपकी बातों को समझ गया होगा। आपको वो बातें पहले से ही क्लियर करके रखनी, उनको बता के रखनी है कि थिंग्स आर लाइक दैट, आई एम सेइंग दिस, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला समझ गया होगा, लेकिन होता ये है कि वो समझते नहीं है और दे माइट मिसअंडरस्टैंड अस, क्योंकि 7th हाउस के कारण ये रिलेशनशिप पे असर डाल सकता है। तो सबसे ज़रूरी टिप तो यही है कि आपको अपनी जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशनशिप है या पार्टनरशिप है, उसमें बिल्कुल क्लियर रखनी है, अपना स्टैंड क्लियर रखना है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं हो। ऐसा कभी नहीं जाके कहना है कि आई टोल्ड यू सो, मैंने तो कहा था कि आपके साथ ही होने वाला है। ये जो एटीट्यूड शायद आप में आएगा तो आपके लिए डेफिनेटली ये इशू क्रिएट कर सकता है। तो कन्या राशि के जातकों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखो, अपना स्टैंड क्लियर रखो, बातें करो, चीज़ों को बताओ। उपाय बताती हूँ बहुत छोटा सा, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। काल भैरव अष्टक का पाठ कीजिए आप शनिवार को, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली गेट क्लोजर इन योर रिलेशनशिप, मेक अ बेटर कम्युनिकेशन चैनल विद योर पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। अभी बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 6th हाउस में शनि जो है वक्री हो रहे हैं। तो देखिए, जो 6th हाउस होता है वो डेली वर्क के लिए होता है, शत्रु के लिए होता है, हेल्थ के लिए होता है। तो कर्क के बाद ये दूसरी राशि है जिसके लिए ये जो शनि का जो वक्री हो रहा है शनि, वो बेनिफिशियल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये जो टाइम होगा ना, ये आपके हेल्थ इश्यू जो चल रहे होंगे उसको थोड़ा कम करेगा। आपका जो पीयर प्रेशर होगा आपके ऊपर वो थोड़ा कम होगा। आप मान लो आपके पास कोई लोन है तो यू विल गेट अ अमाउंट टू पे आउट, तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में ट्राई करो। इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ मनी और आप लोन में हो तो पहले आप अपनी EMI पे आउट करने की कोशिश करो। हेल्थ इशू जो होंगे वो रिजॉल्व ही होंगे धीरे धीरे आपके, क्योंकि जो 6ठे हाउस में जब शनि होते हैं ना तो वो हमेशा ही पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं। तो वक्री होने पे भी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। और देखिए, ये जो टाइम है ये अच्छा है, ये कंसिस्टेंट रहने का रिजल्ट मिलेगा। तो आपको बस अपने काम में जो आप कार्य करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें कंसिस्टेंट रहना है। हर चीज़ में आप कंसिस्टेंट बिहेवियर रखोगे, कंसिस्टेंट अप्रोच रखोगे, तो ये जो वक्री हो रहे हैं, ये जो इवेंट हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। इसके लिए मैं आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप ये करोगे तो आप देखना है कि आपको कितने अच्छे और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके उपाय ये है कि आप पीपल के पेड़ के पास हनुमान चालीसा पढ़ें। अब मान लीजिए आपके पास आसपास कहीं पीपल का पेड़ ना हो, तो मैं कहूँगी कि आप, अगर पॉसिबल नहीं है तो पीपल के पेड़ का फोटो लेकर वहाँ बैठकर आप हनुमान चालीसा पढ़िए। पर ये उस लेवल का शायद आपको असर ना करे जितना करना चाहिए था। इट विल हेल्प यू, जहाँ पे पीपल के पेड़ के पास हनुमान चालीसा पढ़ते तो आप 100% रिजल्ट देता है, ये माइट गिव यू द 50% डेफिनेटली। तो आप ये उपाय कर सकते हो। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जी हाँ, 5th हाउस में आपके शनि वक्री हो रहे हैं। संतान भाव, बुद्धि का भाव, मतलब ये आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाता है। तो डेफिनेटली जो है, अगर आप रिस्क लोगे तो चीज़ें आपके लिए बेटर आएंगी।
लेकिन देखिए सिंस संतान भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, तो मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगी कि अपने बच्चों पे फोकस करें, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। प्लीज़ अपने बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें, उनको मदद करें, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। आपको मेक श्योर करना है एज ए पेरेंट कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, कम ना हो। तो ये एक चीज़ आपको कोशिश रखनी है। नहीं तो दूसरी आपको डेफिनेटली एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको लेजी नहीं होना। अगर आप लेजी हो गए तो फिर चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। लेकिन आप अगर एक्टिव होकर काम करोगे, इवन प्रोएक्टिव होकर काम करोगे, तो उसका बहुत ही पॉजिटिव है। लेजीनेस कैन रूइन दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो वृश्चिक राशि के जातकों को ध्यान रखना है कि वो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट रखें, लेजी ना हो, वॉक करें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें। और जब भी कुछ ऐसा हो जहाँ आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आपको रिएक्ट करने से पहले एक गहरी सांस लेनी है, तब रिएक्ट करना है। ये जो गैप रहेगा ना आपको सोचने का, वो आपकी चीज़ों को बिगड़ने से रोकेगा। उपाय बताती हूँ मैं वृश्चिक राशि के लिए, और आप थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए डेफिनेटली मैं कहूँगी, लेकिन अगर डेली 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ सकें तो ये आपके लिए बहुत ही थोड़ा सा टफ समय है जो कि निकल जाएगा। तो आप इस चीज़ को करोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। जी हाँ, धनु राशि जिनकी ढैया भी चल रही है, इनके 4th हाउस में वक्री हो रहे हैं शनि। तो ये होता है माता का हाउस, लग्जरी का हाउस, आपके प्रॉपर्टी का हाउस, व्हीकल का हाउस, राइट। तो अगर आप किसी भी तरह, और एक आपको वो सिक्योर वाली फीलिंग भी देता है, तो थोड़ा सा डेफिनेटली आपको इनसिक्योरिटी फीलिंग होगी इन टर्म्स ऑफ योर मदर, इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ योर लग्जरी आइटम्स। डेफिनेटली जो लाइफ की लग्जरी है उसको लेके आप सोचोगे अरे यार ये कर लूँ क्या, ये वॉट एवर आई हैव इट्स नॉट वर्किंग फाइन, इट हैज़ टू बी बेटर काइंड ऑफ आपको थॉट्स आए, यानी कि आपको इनसिक्योरिटी बढ़ाएगी शायद ये जो चीज़ है। लेकिन आप देखो, मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप इसमें आप सावधान रहे थोड़ा। व्हीकल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सपेंस बढ़ सकता है, आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपके एक्सपेंस बढ़ सकता है, रिपेयरिंग का काम कराना पड़ सकता है आपको घर में, आप व्हीकल्स को लेके डेफिनेटली खर्च आ सकते हैं क्योंकि लेकिन एक और चीज़ होगी जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, और जो बहुत ही पॉजिटिव सी चीज़ है मेरे हिसाब से, कि अगर कोई आप घर सेल करना चाहते हो और फिर एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो दिस इज़ द टाइम ये आपका वर्कआउट कर सकता है। तो ये जो टाइम है ना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको ख्याल जो रखना है वो ये रखना है कि आप व्हीकल को लेके ख्याल रखिए, अपनी माता का हेल्थ का ख्याल रखिए। तो ये चीज़ उपाय बताते हैं मैं आपको। शनिवार को और मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, ये आपको हेल्प करेगा, आपकी इनसिक्योरिटी जो होगी उसको कम करेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए मैं कहूँगी थोड़ा सा समय टफ होने वाला है। एक तो आपको पता है कि आप जैसे धनु राशि पर ढैया चल रही थी, वैसे ही थोड़ा सा ना, देखिए मकर राशि को हमेशा ये रहता है कि चीज़ें विजिबल हों, पर देखिए एक्शन आप करते जाओ, आप अपना कर्म करते जाओ, रिजल्ट डिले होंगे, लेकिन जब रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा ना तो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कर्म, आप निराश होकर अपने काम को करना बंद कर दो। तो और डेडिकेशन अपने काम के वक्त आपको बढ़ानी है, क्योंकि मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आपको नया स्किल सीखोगे, नई चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, नई चीज़ें सीखेंगी, नए एक्सपीरियंस आएंगे जो कि आपको बाद में बेनिफिट करेंगे। तो मान लीजिए कि हो सकता है कि आपको थोड़ा अपने प्रोफेशनल लाइफ में टोन डाउन होना पड़े, आपको ऐसा लगे कि आपको अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, काम तो होता जा रहा है पर कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, काम का लोड बढ़ता जाएगा, लेकिन नई स्किल्स आएंगे और इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन अब आपको जो है ना चीज़ों को टालना नहीं है फ्रस्ट्रेशन में। कई बार होता है कि आप जब किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, कोई डिले होता है, तो हम सोचते हैं कि चलो यार हम क्यों ही करें, लेकिन आप करना है। मकर राशि के लिए मेरा यही सजेशन है कि आपको काम को छोड़ना नहीं करना है। आपके पास हो सकता है कि आपके सिबलिंग के रिलेशन में कोई काम आए तो उसको आप बोझ ना समझे, उसको करें। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली आगे जाके काम करें। और सबसे प्रिकॉशन जो आपको रखना है मकर राशि को, डॉक्यूमेंट को लेकर किसी भी तरह की हेर फेर या किसी तरह का मिसिंग डॉक्यूमेंट आपके लिए इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप बहुत केयरफुल रखें। किसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने में केयरफुल रखें। जैसे बहुत छोटी सा एग्जांपल दूंगी केयरफुल होने के, इसमें किसी के गारंटर बनते हैं हम बैंक में या किसी भी तरह की, इन सब चीज़ों से आपको प्रिकॉशन रखनी है। उपाय बताती हूँ आपको, बहुत ही अच्छा उपाय, बहुत ही ईजी भी उपाय। एक समी का पौधा लें, या तो मंदिर में उसको आप लगवाएं या फिर किसी को दान करें। ये आपको डेफिनेटली काम करे। इस साल के लिए मकर राशि के लिए उपाय
बहुत ही अच्छा उपाय है, तो आप डेफिनेटली करें। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की, जिनकी 7.5 चल रही है और शनि वक्री हो रहे हैं आप, और ये हो रहे हैं सेकेंड हाउस में, पैसे के घर में, वाणी के घर में। देखिए ये जो टाइम है ना, ये आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स देने के लिए आ रहा है, लेकिन इसमें करना ये है कि सबसे पहले आपको समझना है कि आपके पैसे आ कहाँ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, आपको इन चीज़ को शॉर्ट आउट करना है कि आपके फाइनेंस कैसे खर्च हो रहे हैं और क्या कैसे इनकम आ रही है, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों को समझना है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। जब आप ये समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि देयर आर सो मेनी सोर्सेज यू हैवंट यूटिलाइज फॉर द मनी। तो कुंभ राशि को इन चीज़ों पे अपने फोकस, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे बहुत ध्यान रखना है। अगर आप रखोगे तो दिस टाइम विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन अगर आप मिस करते हो, लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी, सेकंड हाउस में कर रहे हैं तो आपको ना अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। अगर आप अच्छी तरह से अथॉरिटी के साथ वाणी पे कंट्रोल करते हुए कोई काम कराओगे तो आपका वो काम जरूर हो जाएगा। लेकिन किसी को धौंस या धमकाकर या अपने कठोर वाणी से कराना चाहोगे तो शायद नुकसान हो जाएगा। तो बहुत ही अथॉरिटी से वो नहीं, पोलाइटली आपको अपने काम कराने हैं, आपके काम बनते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 7.5 अब आपकी लास्ट ही स्टेज पे, लास्ट तो नहीं कहूँगी सॉरी, 7.5 चल रही है, तो डिले तो ऑलरेडी होता है, लेकिन अब जब ये रिजल्ट देने के फल में आ रहा है तो आपको अपने जो काम है अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। अभी जो सिर्फ ये जो 138 दिन का टाइम है ना, सिर्फ वाणी के कारण चीज़ें खराब कर सकती हैं, तो आपको अपने वाणी पे संयम रखना है। चलिए बात उपाय बताती हूँ मैं आपके लिए। उपाय बहुत ही आसान है, बजरंग बाण पढ़ना है या तो आपको, या हनुमान चालीसा शनिवार को। चलिए बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि थोड़ा सा डेफिनेटली कहूँगी आपको हेल्थ का इशू होने वाला है। आपको आपकी 7.5 चल रही है, लास्ट में चल रही है, लेकिन 7.5 पे आपको जो ध्यान देने के लिए मैं कहूँगी वो कहूँगी अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। डेफिनेटली आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और आपको प्रैक्टिस करना है कि चीज़ों को बहुत टालना नहीं है, लेकिन किसी भी बात के लिए जल्दी से हाँ नहीं कहना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई काम कहा तो आप ये मत कहिए कि हाँ मैं कर दूँगा, आप कहो कि लेट मी थिंक एंड आई विल गेट बैक टू यू। मतलब मैं आपको बताता हूँ या बताती हूँ कि कैसे। तो मीन राशि के जातकों को हाँ जल्दी से बोलना नहीं है, चीज़ों को, इस सिचुएशन को रिव्यू करना है, देखना है कि ये काम करने से कहीं आपको नुकसान तो नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग आपको सामने वाले को कमिटमेंट करनी है। लेकिन टालना भी नहीं है, जल्दी नहीं करनी है तो बहुत देर भी नहीं करना है। देर करेंगे तो फिर इम्पैक्ट नेगेटिव की ओर जा सकता है। काम कर सकते हैं, देखिए डेफिनेटली हो सकता है कोई बहुत दिनों की डील हो वो आपके हाथ से निकल जाए, लेकिन निकलने से आपको अफसोस नहीं करना है। चीज़ें नई आएंगी, नए इन्वेस्टमेंट आ सकता है आपको बिजनेस के लिए, नया काम मिल सकता है, नए क्लाइंट मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव साइड में सोचना है कि अगर कुछ छूट जाए तो उससे निराश नहीं होना है। हेल्थ का डेफिनेटली ध्यान रखना है मीन राशि को, और आपको थकान होगी तो आप प्लीज़ अपने वाइटामिन, सप्लीमेंट, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और अपने हेल्थ पे ध्यान दें, हेल्दी डाइट रखें। उपाय बताती हूँ मैं आपको, हर शनिवार को चमेली और सिंदूर आपको हनुमान जी पे चढ़ाना है, और दूसरा एक और उपाय करना है आपको, सुंदरकांड को या तो आपको सुनना है और या तो पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो, आपको ये जो 138 दिन का जो समय है, जो इवेंट है, उसका पॉजिटिव रिस्पांस लेने में हेल्प करे। और प्लीज़ अपनी राशि आप कमेंट में डाल सकते हो, और आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो प्लीज़ डालिए, हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करेंगे।